हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम क्लास 10 के हिंदी चैप्टर 2 नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो 20 के दांत चैप्टर है उसको आज हम लोग बुक रीडिंग करने वाले हैं। तो आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में जानते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्ममान भोजपुरी भाषी थे। वो जन्म से ही भोजपुरी भाषा से बिलोंग करते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम रामावतार शर्मा था और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तिगत निर्माण में पिता के पंडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी वे हर्ष प्रसाद जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। हिंदी कवि में पदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो रचनाएं हैं ये सब है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, मानदंड, हिंदी उपन्यास भी लिखे थे, विशेष प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ जो 20 के दांत और 17 असंगृहीत पूर्व छोटी कहानियां भी वो लिखते थे। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के परपद और नकेन 2, ये सब उनकी छोटी मोटी रचनाएं हैं और ये भी सभी कहानियां हैं। आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताएं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक भी थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तर पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उन्हें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली के निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गढ़ी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो पुराने शब्द थे उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए हैं और उसे नया जीवन भी दिए हैं। ये कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। जो 20 के दांत कहानी है वो जो नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ये कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। जो 20 के दांत कहानी है यह अंतर विरोधी मध्य वर्ग के परिवार को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, इसमें ठोस सामाजिक को दर्शाया गया है, वैसे ही एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारण से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरता है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए
तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्ग व्यक्ति की श्रेणी जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपनी अस्तित्व को बहादुर एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षता है। ये कहानी में दिखाया गया है कि मध्य वर्ग के व्यक्ति जो बहादुर है और सेन साहब की जो कुसंस्कार वाले परिवार है, इनके बीच की जो लिंग भेदभाव है उसके बारे में ये कहानी उजागर करती है। ये कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। जो कहानी है ये भेदभाव, लिंग, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलने वाले जो लार प्यार से कुपरिणाम की उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करने वाली जो 20 के दांत कहानी है, ये नलिनी बेचन शर्मा जी अपने अनुसार ये कहानी को उजागर करती है। निम्न वर्ग, मध्य वर्ग को एक सामाजिक स्तर पर ये बताए हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कहानी में जो 20 के दांत है उसको हम लोग बारीकी से जानते हैं। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आप लोग और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा।